हैनिबल का व्यक्तित्व एक रहस्यमय विरोधाभास से भरा हुआ है। वह अपने बाहरी आचरण में एक विनम्र और सभ्य व्यक्ति की तरह दिखता है, लेकिन उसके अंदर एक खतरनाक हत्यारे की भयानक छाया छिपी होती है। यह दोहरी पहचान उसे और भी जटिल बनाती है, जिससे वो एक विचित्र आकर्षण उत्पन्न करता है। इसी बीच FBI को एक भयानक हत्या के मामले की गहराई में उतरना होता है। इस जांच के दौरान वे हैनिबल से जरूरी जानकारी हासिल करने के लिए एक युवा प्रशिक्षु एजेंट को उसकी ओर भेजते हैं। यह एजेंट न केवल एक कुशल जांच करता है, बल्कि उसे हैनिबल की चालाकी और मानसिकता से भी जूझना होगा। जब ये एजेंट हैनिबल के पास पहुंचता है, तो उसे तुरंत समझ में आता है कि उसे उसकी मनोवैज्ञानिक खेलों का सामना करना पड़ेगा। हैनिबल का मस्तिष्क एक लैबिरिंथ की तरह है, जिसमें जटिलता और गहराई है। उसे मानसिक संघर्ष के दौरान हत्यारे की असली सोच और उसके कारनामों को उजागर करने में कठिनाई होती है। एक ऐसे समय में जब जांच अपने चरम पर है, एक महिला का सिर एक पुरानी गाड़ी के गैराज में मिलता है। यह भयावह दृश्य न केवल जांच को एक नई दिशा देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हत्यारा कितनी बेतरतीबी से अपने अपराधों को अंजाम देता है। यह सुराग जांचकर्ताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है। इस बीच ये साफ हो जाता है कि हैनिबल ने एक मासूम लड़की को अपने शिकंजे में फंसाने के लिए अपनी योजना बनाई थी। यह उसके चालाक दिमाग का परिचायक है कि वो इतनी सरलता से और निर्दोषता से एक जीवन को समाप्त कर सकता है। उसकी ये रणनीति दर्शाती है कि उसने अपने शिकार को कैसे चुना। जांच के दौरान एक मृत महिला के गले में एक कीट मिलता है। यह नाजुक संकेत शायद हत्या के पीछे के रेशमी धागे को उजागर कर सकता है। यह दर्शाता है कि हत्यारा अपने अपराधों में एक गहरा संदेश छोड़ना चाहता है, जो शायद उसे चोरी छिपे संतोष दे रहा हो। अब कहानी में एक नए मोड़ की शुरुआत होती है, जहां संदिग्ध हत्यारे की पहचान और उसकी मानसिकता पर गहराई से चर्चा की जा रही है। यह जानना आवश्यक है कि वो महिलाओं को कैसे लक्षित करता है और उसकी यह रणनीति किस तरह से काम करती है, जो पूरी कहानी का एक महत्वपूर्ण घटक बनता है। कहानी में संवाद और पात्रों के बीच जटिलता को बखूबी रखा गया है, विशेषकर हैनिबल और मुख्य महिला पात्र के बीच की बातचीत में जो तनाव और मनोवैज्ञानिक खेल चलता है, वो दर्शकों को हर पल सम्मोहित करता है। उनके संवाद में छिपे संकेतों को समझना एक चुनौतीपूर्ण अनुभव बन जाता है। इस पूरी कहानी में मनोवैज्ञानिक तत्वों को उजागर किया गया है। हैनिबल का व्यवहार और उसकी योजनाएं उसे एक मनोवैज्ञानिक जीनियस की उपाधि देने वाली हैं। उसकी इनकी सोच और क्रूरता का खेल जांच अधिकारियों के लिए एक पहेली बन जाती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, हत्यारे की क्रूरता और उसके द्वारा किए गए अपराधों को समझने में जांच अधिकारी के सामने कई महत्वपूर्ण सुराग आते हैं। यह न केवल उन्हें दिशा देता है, बल्कि हत्यारे की मानसिकता के सार को भी उजागर करता है। इस बीच महिला जांच अधिकारी की सूझबूझ और साहस से भरी कहानी सामने आती है। उसकी स्थिति में वो हत्यारे की जाल से बचने और उसे पकड़ने में सफल होती है। यह उसकी चतुराई और समर्पण को दर्शाता है, जो दर्शकों को एक नई प्रेरणा देता है। कहानी में तनाव और रोमांच की भावना लगातार बनी रहती है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। हर मोड़ पर आश्चर्य और अद्भुतता का तत्व दर्शकों को उनके स्थानों पर मजबूर करता है और उन्हें सोचने पर विवश करता है कि इस कहानी का अंत क्या होगा।